नमः चंडिकाय। ओम महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं कि निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले देवयत्री दिव्य 3 नेत्रों वाले जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं, और उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इस कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर इससे ही देवी की स्तुति करता है उसको इससे ही देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरा कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सभी प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में हमेशा शंका रहती है कि केवल सप्तशती की उपासना के अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी क्या उसी के समान सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे क्या? तब इनमें कौन सा साधन श्रेष्ठ है? लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर श्री शंकर जी ने इस चंडिका स्तोत्र को गुप्त कर दिया है। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा उत्पन्न पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। साधक सभी प्रकार के क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो पुरुष सावधान होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को भगवती की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसे से दुर्गा देवी प्रसन्न हो जाती हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार श्री शंकर जी ने सिद्धि रोकने के लिए कीलत किया है, इसलिए इसका निष्कीलन करके जो नित्य जपता है वह सिद्ध गण या तो गंधर्व होता है। उस व्यक्ति को कहीं भी घूमने में भय नहीं होता है, न अकाल कभी मृत्यु होती है। मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए इसकी पूर्ण विधि को समझकर पाठ प्रारंभ करें। बिना समझे पाठ करने से विनाश होता है, अतः आप लोग सब सावधानी रखें। किसी विद्वान पंडित या इसका स्रोत संपूर्ण विधि से जानकर ही प्रारंभ करिए। आप लोग सुनने में इसे कोई स्थान पर बैठकर माता का नाम लेकर सुना जा सकता है, परंतु करने के लिए शुद्ध स्थान, शुद्ध चित्त और विद्वान पंडित से ही कराना चाहिए। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वे सब श्री देवी की कृपा से, उनकी ही प्रसाद से हमें मिलते हैं, अतः यह जप सदा करने योग्य है। जो पुरुष इस स्तोत्र का धीरे धीरे मंद स्वर में पाठ करते हैं उनको थोड़ा फल मिलता है, और उच्च स्वर में यानी तेज से बोलने में अधिक फल प्राप्त होता है। सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसके प्रसार से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रुनाश तथा उत्तम मोक्ष फल प्राप्त होता है। अतः ऐसी जगत जननी माता की स्तुति अवश्य हमें करनी चाहिए। कीलक स्तोत्रम संपूर्ण हुआ। आइए रात्रि सूक्त सुनते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय के पाठ में प्रारंभ में रात्रि सूक्त तथा अंत में देवी सूक्त का पाठ अवश्य करें। इससे पाठ संपुटित होकर ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। रात्रि देवी महत्वादिरूप अपनी इंद्रियों से सभी स्थानों और सभी कालों में समस्त पदार्थों को प्रकाशित करती हैं। वह अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों को शुभाशुभ कर्मों का विशेष रूप से देखती हैं और उन कर्मों के अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अजर और अमर हैं और संपूर्ण पृथ्वी के नीचे फैली लताओं, वलरियों तथा पृथ्वी के ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को अपने में व्याप्त समेटे हुए स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये अपनी ज्ञानमय ज्योति से जीवों को अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर देती हैं, और परा एवं चित्त शक्ति रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्मा विद्यामयी रूप उषा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अविद्या रूपी अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। जिन रात्रि देवी के आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय
पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं। वह रात्रि देवी मुझ पर प्रसन्न हूँ। उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि किसी भी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चित्त शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्की तथा पापमय वृक को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे माता, हे उषा, हे रात्रि, हे अधिधात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुँचा है। तुम इसे वैसे ही दूर करो मैया, जैसे धन देकर अपने भक्तों को गरीबी दूर करती हैं। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान अपने भक्तों के मनोरथ को पूरा करने वाली हो। मैया, मैं तुम्हारे समीप आकर तुम्हारी स्तुति अर्चना आदि से तुम्हें अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्नशील हूँ। परम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुमने जिस प्रकार हमारे स्तुति वचन को स्वीकार किया है, उसी प्रकार हमारे भविष्य को भी स्वीकार करने की कृपा करें। निद्रा में समस्त क्रियाएं लय हो जाती हैं। इसका आधार भी मातृशक्ति ही है। जीव और प्रकृति का लय निद्रा और प्रलय में क्रमशः होता है। उसी की अधिधात्री की आराधना वैदिक एवं तंत्रोक्त सूक्तों द्वारा की जाती है। रात्रि सूक्त समाप्त हुआ। इसके बाद माँ का ध्यान कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं किस प्रकार माँ से अर्चना करनी चाहिए। हे माँ, मैं तुमसे अपने जीवन की समस्त वस्तु और सब वैभव की भीख मांगता हूँ। दूसरे से मैं क्यों मांगूं जब आपकी संतान हूँ मैया, औरन से क्यों मांगना है मुझे। दुर्गा दुर्गति नाश कर, काली कर कल्याण, महालक्ष्मी धन धान दे, महासरस्वती दो ज्ञान। दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। यदि आप अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो पहले विनियोग और संकल्प किस प्रकार से करते हैं वो आप सुनिए, और अपने घरों में यदि योग्य ब्राह्मण हो तो जरूर करवाना चाहिए। यदि नहीं तो इसे हमें सुनकर माता रानी के आशीर्वाद प्राप्त अवश्य करना चाहिए। मैं महाकाली की प्रसन्नता के लिए सप्तशती के प्रथम चरित्र के पाठ का संकल्प करता हूँ। इस प्रथम चरित्र के ऋषि ब्रह्मा जी, देवता महाकाली, छंद गायत्री, शक्ति नंदा, बीज तथा रक्त दंतिका तत्व, अग्नि तथा स्वरूप हरि के योग निद्रा में लीन हो जाने पर मधुकैटभ दैत्यों के वध के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने जिस देवी का स्वतन किया, जो देवी अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, चक्र, गदा, धनुष, बाण, गोला, शूल, त्रिशूल, सुंडगी और परिघ 10 आयुधों को धारण करती हैं, 3 नेत्र वाली हैं तथा जिनके सारे अंग दिव्य आभूषणों से सदा चमकते हुए एवं अत्यंत सुशोभित होते हैं, जिनके शरीर की आभा नीलकांत मणि के समान नीली एवं मोहक है तथा जिनके 10 मुख और 10 चरण हैं। मैं उन देवी को प्रणाम करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ और उनकी शरण याचना करता हूँ। ओम ऐं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र सांवरी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न सांवरी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर का अधिपति बने, वह कथा विशिष्ट सुनिए। पूर्व काल में स्वारोचिष मनवंतर के
चैत्रवंशी राजा सूरत पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक बड़ा पालन करते थे। एक बार कुल विध्वंसी नामक आतताई क्षत्रियों ने राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया और अल्प सेना व अल्प राज कोष होने पर भी उन राजाओं ने राजा सूरत को हरा दिया। तत्पश्चात राजा सूरत युद्ध क्षेत्र से अपने छोटे से मूल नगर में आकर राज्य करने लगे। कुल विध्वंसियों ने उनका वहां भी पीछा नहीं छोड़ा और आक्रमण कर फिर पराजय किया उनको, और युद्ध से राजा सूरत मनोबल एकदम क्षीण हो गया। उनके कुछ दुष्ट एवं नीच मंत्रियों ने भी इस अवसर का लाभ उठाया और उनसे जाकर मिल गए। सारे सैनिकों को बलगरा कर राजा को अकेला और असहाय कर दिया। तब राजा सूरत क्षुब्ध दुखी होकर अकेले ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में जा पहुंच गए। उन्होंने वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जहां सिंह आदि हिंसक पशुओं तथा ऋषि मुनियों को राजा ने एक साथ निर्भय बैठे देखा। राजा सूरत ने वहां विराजमान महर्षि मेधा जी को नमस्कार प्रणाम किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में ठहर गए। कुछ समय के उपरांत वहां अपने राज्य तथा प्रजा के संबंध में चिंता करने लगे। कुछ काल के पश्चात एक दिन राजा ने एक वैश्य यानी बनिया को महर्षि मेधा के आश्रम में समीप आते हुए देखकर पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोकग्रस्त तुम क्यों दिखाई देते हो? इस प्रकार राजा सूरत के प्रश्नों को सुनकर समाधि नामक उस बनिया ने कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों आदि ने मेरा सारा धन ले लिया और मुझे घर से निकाल दिया है और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन, स्त्री और पुत्रों के मोह में अभी भी फंसा हुआ हूँ और मैं इसी से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री तथा बंधु बांधवों का कुछ भी पता नहीं है कि वो इस समय किस स्थान पर होंगे, सुखी हैं या दुखी हैं, यह भी नहीं जानता। मेरे मेरे मन में हमेशा उनके लिए चिंता उत्पन्न रहती है। राजन कहते हैं, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरा धन संपत्ति छीन लिया है, उन्हीं के मोह में तेरा मन क्यों दुखी है? वैश्य कहता है, आपने मेरे विषय में जो भी बातें कही है वो सब मैं सत्य मानता हूँ, परंतु मैं क्या करूँ? मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती है। जिन पुत्रादि ने मेरा धन ले लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है, चित्त फिर भी उन्हीं में मेरा व्याकुल रहता है। मेरा मन उन निर्मोहियों स्त्री पुत्र में ही आसक्त है। आगे मार्कंडेय जी कहते हैं, हे द्विज, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि बनिया दोनों श्री मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठ गए। मेधा ऋषि की कथा वार्ता करने से वो सुन रहे थे और राजा बोला, हे ऋषि, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके उसे बतलाइए। हे महाराज, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है और छीने हुए राज्य तथा स्त्री पुत्र और बांधवों की ममता मुझ में अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि यह सब मिथ्या है, परंतु मेरा लगाव उनसे अज्ञानियों की तरह बढ़ता ही जा रहा है। और यह समाधि नाम का वैश्य है, इसकी स्त्री पुत्र आदि इससे सारा धन छीन कर इसे इसके घर से निकाल दिए हैं, परंतु तब भी यह उनके लिए अत्यंत व्याकुल रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। उनके दोष को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति मोह में क्यों आसक्त रहता है? इतना ज्ञान होते हुए भी हमारे हृदय में ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों अज्ञानियों के भांति मोह क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? महर्षि मेधा जी ने कहा, हे महाभाग, जानने योग्य ज्ञान समस्त जीव जंतुओं को है। इसी प्रकार विषय भी उसके पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में
नहीं देख सकते और कुछ प्राणी रात्रि में नहीं देख सकते, और कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात में समान दृष्टि से देख सकते हैं। तभी सब मनुष्यों ज्ञान युक्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता है, पशु पक्षी आदि सभी ज्ञानी होते हैं। यह स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्य के आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी भी भूख प्यास सब जानते हैं, और निद्रा तथा अनेक प्रकार की क्रियाएं उनमें भी उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूखे होने पर भी मोहवश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह करके दाना डालकर प्रसन्न हो जाते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम हम मनुष्यों में है संतान के लिए, किंतु वह पालन पोषण लोभवश होता है कि जब हमारी वृद्धा अवस्था आएगी तो ये भी हमारा पालन पोषण करेंगे। दुर्गा सप्तशती में जो महर्षि मेधा जी समझा रहे हैं, वो आप और मैं भी समझें कि हमें संतान की उत्पत्ति तथा पालन पोषण मात्र मोह के कारण, अज्ञान के कारण ही होता है कि बुढ़ापे में ये भी हमारा सहारा बनेगा, इसलिए हम पूरा समय उसको देते हैं। परंतु वही संतान जब हमें ही सताता है, हमें ही भूखे प्यासा रखता है, संतान होने या ना होने से क्या लाभ है। यही राजा समाधि जो बनिया है, उसके साथ भी यही हुआ। उसके पत्नी और पुत्र उसे घर से निकाल दिए, परंतु मोह अभी भी बना हुआ है। कथा सुनते हैं आगे। इसी मेधा कहते हैं, मनुष्य मोह के गड्ढे में गिरे हुए हैं, और नर श्रेष्ठ भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। कितने भी साधु संत मुनि कोई भी हो, सब माया से ग्रसित हैं, परंतु श्री हरि का नाम ही एक ऐसा है कि जो माया से हमें बचा सकता है। संसार मोह में जकड़ा हुआ है, यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को खींचकर मोह में डाल देती हैं, और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही देवी भगवती प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान कर देती हैं, और यही संसार के बंधनों के कारण भी हैं, तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी हैं। राजा बोला, हे भगवान, यदि आप जिसे महामाया कहते हैं, वह कौन सी देवी हैं? हे द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई हैं और उनका क्या कार्य है? उनका स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, उत्पत्ति आदि सारे विषयों को जानने की हमें जिज्ञासा हो रही है। कृपया आप बतलाएं हमें। महर्षि मेधा कहते हैं कि वह देवी तो जगन्य मूर्ति नित्य स्वरूपा हैं और सब चराचर में व्याप्त हैं। उनके द्वारा ही यह संसार रचा गया है। तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए प्रकट होती हैं और अजन्मा होकर भी उत्पन्ना कहलाती हैं। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को जलमग्न कर योग निद्रा के आश्रय ले सो रहे थे, तब उस समय विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल में स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को अपनी ओर आते देखा, और भगवान विष्णु को योग निद्रा के आश्रय में सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी आंखों में निवास करने वाली योग निद्रा के प्रसन्नतार्थ एकाग्र मन से उनकी स्तुति करने लगे। वह योग माया विश्वेश्वरी जगन माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महामाया, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही स्वर हो, जीवनदायिनी सुधा भी तुम ही हो, तथा नित्य अर्ध मात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम संध्या सावित्री और संसार की जननी हो, और हे मातेश्वरी, तुमने ही सारे संसार को धारण कर रखा है। इस
विश्व को रचने वाली तुम ही हो हे देवी, विश्व का पालन तथा संहार करने वाली भी तुम ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में स्थिति स्वरूपा तुम ही हो हे देवी, इस विश्व के संहार काल में तुम स्वरूपा हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महासुरी हो हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को उत्पन्न करने वाली हो। प्रकृति हो तुम ही, काल रात्रि हो, भयंकर यम रूप महारात्रि, प्रलय स्वरूप तथा दारुण महारात्रि, विश्व को मोहने वाली हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम ही हो। और हे मातेश्वरी, तुम ही खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडगी और परिघ यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं हे देवी, तुम ही सौम्य अंतर हो तथा संसार में जितनी भी सौम्य तथा सुंदरता बोधक वस्तुएं हैं उनमें भी तुम ही हो। अति सुंदर हो हे परमेश्वरी, इस सकल संसार में जितने भी सत और असत पदार्थ हैं उन सब से परे रहने वाली तथा पर और अपर से भी परे अतीत तुम ही हो। उन सब की शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, जो विश्व की रचना, पालन और संहार करने वाले हैं। जब उन भगवान विष्णु को भी आपने अपनी निंद्रा के वश में कर रखा है, तो फिर भला कौन और जगत का प्राणी आपकी स्तुति करने में समर्थ है। आप भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा मुझे यह शरीर धारण कराने वाली हो, तुम ही हो माता। अतः कौन मनुष्य या देवता तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ है। तुम तो अपने उदार प्रभावों के कारण प्रशंसित हो। मधु और कैटभ नाम के इन महाराक्षसों, महादुष्टों को अब आप मोह लीजिए और जगदीश्वर भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महान असुरों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए कहा देवी से स्तुति की, तो वह उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नासिका, भुजा और हृदय से वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा योग माया ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गईं। और इस प्रकार योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन जाग उठे। तदंतर भगवान विष्णु ने उन महापराक्रमी असुरों मधु और कैटभ को देखा। ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए जिनकी आंखें रक्त से लाल हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठ उन असुरों को 5000 वर्ष तक युद्ध करने पर भी न हरा सके। अति बलशाली और उन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं। ये भगवान विष्णु से मधु और कैटभ कह रहे हैं। देखिए, माया के वश होकर उन्होंने विष्णु भगवान को ही कहा कि हम तुमसे संतुष्ट हैं और तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तब भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से ही तुम्हारी मृत्यु हो, ऐसा मैं वरदान मांगता हूँ। मुझे तुम दोनों वरदान दो, मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो, मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान विष्णु ने उनसे वरदान लिया तो वो भगवान से कहने लगे कि हमारा वध उस स्थान पर करिए जहाँ पृथ्वी ना हो, जल ना हो। तब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा धारण किए और तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांघ पर रख कर काट दिए। इस प्रकार महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति पर स्वयं ही प्रकट हुई हैं। श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में देवी द्वारा मधु कैटभ दैत्यों के वध नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ।
दुर्गा सप्तशती का पाठ आप सब सुन रहे थे। माता भगवती की कृपा पाने के लिए हमेशा मन शुद्ध, विचार शुद्ध तथा जब भी आप मंदिर जाएं तो पवित्रता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माता बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली परंतु क्रोधित भी हो सकती हैं। इसलिए आप जब भी अपने घर में भी यदि किसी प्रकार का पूजा पाठ अनुष्ठान रखते हैं तो पवित्रता का विशेष ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।